तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.3 और इसके सवाल जवाब। देखिए प्रश्नावली 6.2 जो है वो हमने पिछले वीडियो के अंदर कर ली है, 6.1 भी कर ली है। अब इसके अंदर हम शुरू कर रहे हैं 6.3। 6.2 के अंदर पूरा उसी प्रमेय के आधार पर किया गया था और 6.3 जो है इसके अंदर पूरा एक ही चीज पर आधारित है सारे क्वेश्चन, वो है समरूपता। तो देखिए हम यहीं से शुरू करते हैं। हालांकि मैंने पहले समरूपता के बारे में डिटेल से बता दिया है, एक बार फिर मैं डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन बाकी ना रहे। समरूपता का मतलब होता है या समरूप का मतलब होता है दो ऐसे चित्र जो आकृति में सेम है पर दोनों का साइज अलग अलग है। आकृति में सेम पर दोनों का साइज अलग अलग, जैसे ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है। दोनों की आकृति सेम है बट दोनों का साइज अलग अलग है, तो ऐसी आकृतियों को समरूप आकृति कहते हैं। तो समरूप इसका नाम है। अब समरूप है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? ऐसा तो है नहीं कि हमें कोई सपना आएगा, सपने में कोई बता के जाएगा कि यह समरूप है या नहीं। देखिए समरूप है या नहीं इसके कुछ रूल हैं। गणित के अंदर हर चीज के कुछ रूल होते हैं। तो समरूपता के रूल है, अगर दो आकृतियों के, दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर है। ए मतलब कोण, एंगल। आपने ये चीज 9th क्लास में पढ़ी होगी सर्वाक्षम वाले चैप्टर के अंदर। ए का मतलब होता है एंगल यानी कि कोण, और अस का मतलब होता है साइड यानी कि लाइन, भुजा जिसे कहते हैं। अगर तीनों कोण बराबर है तो वो अपना त्रिभुज सर्वाक्षम है। अगर मान लो दो कोण बराबर है तो भी त्रिभुज सर्वाक्षम है। तीनों लाइनें बराबर या समानुपाती, बराबर हो तो भी सर्वाक्षम है, समानुपाती हो तो भी सर्वाक्षम है। दो कोण, तीन कोण, दो तीनों लाइनें, दो लाइनें एक कोण अगर बराबर है तो भी समानुपाती है, सॉरी तो भी समरूप है। अगर दो कोण एक लाइन बराबर है तो दो कोण वाला तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इन चार सूत्रों से ये समानुपाती प्रूफ होते हैं। अगर चारों ही ये चीजें नहीं है तो इसका मतलब वो समानुपाती नहीं, वो सर्वाक्षम यानी समरूप नहीं है। सर्वाक्षम तो हमने पिछले चैप्टर की यानी 9th क्लास में पढ़ा था, इसके अंदर है समरूप। अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें ये दो चीजें दी हुई है, ठीक है। एक तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज इसका नाम है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, व त्रिभुज इसका नाम है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में इन दोनों में हमें देखना है। देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है। कैसे पता चला? हमें कोई सपना तो आया नहीं था कि ये दोनों कोण बराबर है, हमें ये साफ साफ सामने दिख रहा है। ये 60 है, ये 60 है, दोनों बराबर है। तो कोण ए, ये कोण का निशान है, बराबर है कोण पी के, और दोनों है अपने 60 डिग्री के। कैसे पता चला? दिया हुआ है। हमने ये और कहीं से या किसी फॉर्मूले से नहीं निकाला, बल्कि ये तो दिया हुआ है। ये कोण और ये कोण देखिए बराबर है, बी और क्यू बराबर है, दोनों 80 डिग्री के। कोण बी बराबर कोण क्यू, दोनों है अपने 80 डिग्री के। ये भी पता चला क्योंकि दिया हुआ है। कोण सी बराबर है कोण आर के, कोण सी बराबर है कोण आर के, दोनों है 40 डिग्री के। ये भी हमें दिया हुआ है। तीनों कोण बराबर है तो ए समरूपता कसौटी या समरूपता नियम से अपने ये दोनों त्रिभुज समरूप है। और समरूप का सिंबल यानी कि निशान कौन सा होता है? समरूप का सिंबल होता है ये वाला। इस सिंबल का मतलब है, इस निशान का मतलब है कि ये दोनों समरूप है। नीचे वाली लाइन आपको नहीं खींचनी, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई। ये समरूप का सिंबल है। सर्वाक्षम का सिंबल तो अपने ये वाला था, तो ये तो सर्वाक्षम का सिंबल यानी निशान है। फिलहाल समरूप का निशान ये है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकंड अब इसका पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत ही आसान है। देखिए पॉइंट नंबर 2 के अंदर भी हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, बट यहाँ पर आप देखिए हमें कोण नहीं दिए हुए हैं। कोण की जगह पर हमें लाइन दी हुई है, साइड भुजा। जो लाइन है ये तीनों दी हुई है, इधर भी लाइन तीनों दी हुई है। तो हम बड़ी आसानी से इनकी सर्वाक्षमता समरूपता के बारे में पता लगा लेंगे। सबसे पहले इस वाले त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में इन दोनों त्रिभुजों के अंदर देखिए ये ए बी और पी क्यू ये दोनों संगत लाइनें हैं, ये इन दोनों की एक तरफ वाली लाइनें हैं। तो इन दोनों का बटा करेंगे और इधर इधर वाली लाइनों का बटा करेंगे 3/5, और नीचे नीचे वाली लाइनों का बटा करेंगे 2.5/4। लेकिन इनका अनुपात तो बराबर आ नहीं रहा। तो चलो एक काम करो, एक बार इस त्रिभुज को उठा के ऐसे घुमा दो। अब अगर हम इस त्रिभुज को उठा के ऐसे घुमा देंगे तो ये वाली लाइन देखो नीचे आ जाएगी, ये वाली लाइन ऊपर आ जाएगी, और ये वाली लाइन इस तरफ आ जाएगी। 2.5 इधर आ जाएगी, 3 इधर आ जाएगी, और 2 नीचे आ जाएगी। अब इन दोनों का करके देखो, इन दोनों का अगर हम करें 3 6 3 6 2 4 2 4
ये 2.5 और 5, 2.5 और 5। अब इन्हें काट के देखो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 2.5 एक कम 2.5, 2.5 दूनी 5, 1/2। तीनों 1/2 आ रहे हैं, तीनों भुजाएं ये अपने समानुपाती है, तो अस 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 नियम से ये अपने त्रिभुज समरूप है। ये वाला त्रिभुज समरूप है। कौन कौन से त्रिभुज समरूप है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दूसरा पॉइंट हो गया। तो दूसरे पॉइंट के बाद इसका तीसरा और चौथा पॉइंट हल करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट ये है जिसके अंदर हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, दोनों के अंदर लाइनें दी हुई हैं। तो लाइनें दी हुई है तो हम तीनों को देखते हैं कि ये समानुपाती है या नहीं है। तो देखिए त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है अपने त्रिभुज अल अम पी, और इस त्रिभुज का नाम है डी ई एफ। त्रिभुज अल अम पी व त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों लाइनें संगत लाइनें हैं। 2.7/4 ये दोनों लाइनें संगत है। 3/6 और नीचे वाली दोनों संगत है 2/5। क्या ये तीनों बराबर है? ये तो कट भी नहीं रहा है, ये तो कट भी नहीं रहा, ये कट रहा है 1/2। फिर भी ये तीनों सेम नहीं है, मुझे तो सेम नजर नहीं आ रहे। तो देखिए चिन्ह सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये अपना जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ये तो हो गया अपने थर्ड पॉइंट। इसका फोर्थ यानी चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट के अंदर देखो दो लाइन एक कोण। तो हमें इससे संबंधित नियम ही मैंने आपको बताया था, अस ए अस, दो लाइनें समानुपाती कर दो और एक कोण बराबर कर दो। कोण तो देखो बराबर है, ये कोण 70 है, ये कोण 70 है। त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है अम अन अल, त्रिभुज अम अन अल व त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में इन दोनों के अंदर कोण अम और कोण क्यू बराबर है। कोण अम बराबर कोण क्यू बराबर 70 डिग्री। कैसे पता चला? ये कोण हमें दिया हुआ है, इसलिए पता चल गया कि दोनों कोण बराबर है। अब लाइनों को समानुपाती करेंगे। लाइन लेंगे कौन सी? देखिए इसके अंदर ये दोनों लाइनें दी हुई है, इसके अंदर ये दोनों। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो कोण दिया हो, जो भी कोण दिया हो, इसके अंदर देखो ये वाला कोण दिया है और इसके अंदर ये वाला कोण, जो भी कोण दिया हुआ हो उस कोण के आसपास की जो दो लाइनें होती है, कोण के आसपास की दो लाइनें, हम उन्हें आपस में संगत लाइन बनाते हैं। और जो इन दोनों के अलावा तीसरी लाइन होती है उसे तीसरी लाइन के संगत करते हैं। तो ये दोनों लाइनें इन दोनों लाइनों के संगत होगी। ये है 2.5, ये है 5, 2.5/5, और ये है अपने 5 और ये है 10, 5/10। काट के देखते हैं। 2.5 एक कम 2.5, 2.5 दूनी 5, 1/2, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 1/2। दो तो लाइनें समानुपाती है और एक कोण बराबर है, तो अस नियम से ये अपने दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन कौन से त्रिभुज समरूप है? अम अन अल निशान बना दो त्रिभुज का। ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तीसरा और चौथा पॉइंट दोनों हल हो गए। चौथे के बाद इसका पांचवा और छठा पॉइंट भी हल करते हैं। देखिए पांचवें पॉइंट के अंदर दो त्रिभुज दिए हुए हैं, एक कोण और दो लाइनें, लेकिन ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से अलग है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज का नाम है ए बी सी, तो हमने लिख दिया त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है डी ई एफ। त्रिभुज डी ई एफ में दोनों त्रिभुजों के अंदर देखिए क्या करना है। कोण ए बराबर है कोण एफ के, ये तो चलिए दिया हुआ है। कोण ए बराबर है कोण एफ के और दोनों है 80 डिग्री, ये तो दिया हुआ है। अब लाइनें समानुपाती कैसे करेंगे? मैंने आपसे कहा था कि कोण के आसपास की जो दो लाइनें हैं उन्हें दूसरे त्रिभुज के कोण के आसपास वाली दो लाइनों के समानुपाती हम कर सकते हैं, क्योंकि वो संगत होती हैं। तो यहाँ कोण के आसपास ये दोनों लाइनें हैं, यहाँ कोण के आसपास ये दोनों लाइनें हैं। इधर तो देखो दोनों लाइनें दी हुई हैं, बट यहाँ पर एक ही लाइन दी है, दूसरी लाइन दी हुई नहीं है, तो इसे हम समानुपाती कर नहीं सकते क्योंकि संगत है नहीं। समानुपाती नहीं कर सकते तो आता है ये हमारा त्रिभुज समरूप नहीं है। ये पांचवें वाले के अंदर समरूप नहीं है। छठे वाले के अंदर देखो, छठे वाले के अंदर क्या करना है। छठे वाले में यहाँ दो कोण दिए हैं, यहाँ दो कोण दिए हैं, 80-80 तो सेम है। त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज पी क्यू आर में इन दोनों त्रिभुजों के अंदर देखिए ये 80-80 तो सेम है। कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण ई बराबर कोण क्यू दोनों है अपनी 80 डिग्री, ये है अपने दिया हुआ, तो ये चीज तो हमारी दी हुई है। अब ये कोण 70 है, ये कोण 30 है, इसे कैसे सेम करें? देखिए हम इसे भी सेम कर सकते हैं। आपको ये चीज कई बार बताई हुई है कि त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। तो यदि दो कोण दिए हुए हो, तीसरा निकालना हो, तो दोनों को जोड़ो, 70 + 80, और 180 में से इसे कम कर दो। 70 + 80 होते हैं 150, 180 में से 150 गए, पीछे बचे 30, तो ये वाला आएगा 30 डिग्री। देखो कोण एफ बराबर हो गया कोण आर के, कोण एफ बराबर कोण आर, दोनों है अपने 30 डिग्री। ठीक है, अब दो कोण बराबर हो गए तो ए समरूपता नियम से ये त्रिभुज अपने समरूप
है। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। पूरे 6 पॉइंट हो गए और पहला सवाल इसी के साथ पहला सवाल पूरा हो गया। तो चलिए इसके पहले सवाल के बाद इसका सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2 के अंदर में ये चित्र दिया हुआ है और इसके अंदर दिया हुआ है त्रिभुज ODC ये समरूप है त्रिभुज OBA के मतलब ये दोनों त्रिभुज दो है, ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें दो कोण तो दिए हुए हैं 125 और ये 70। हमें ज्ञात करने हैं ये तीन कोण, कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB। कोण DOC यानी कि ये वाला कोण, कोण DCO यानी कि ये वाला कोण और कोण OAB यानी कि ये वाला कोण। हमें ये तीन कोण ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम ये वाला कोण ज्ञात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज है वो हम लिख देंगे कि दिया हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यहाँ तक लिख दिया। अब इसके बाद हमें निकालने हैं ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों कोण, त्रिभुज नहीं सॉरी, ये दोनों कोण। इस वाले कोण का नाम क्या है? DOC और इधर वाले का ये दिया हुआ है 125 डिग्री। एक सीधी लाइन पर बने हुए दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, ये हम 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। एक सरल रेखा का मतलब सीधी लाइन। एक सीधी लाइन पर एक जगह से एक बिंदु से आप कितने भी कोण बना दो, 3 4 5 6 7 जितने भी बना दो, उन सबको जोड़ने पर फाइनल जो उनका मान आएगा वो आएगा 180। ये रूल है। तो ये एक सरल रेखा सीधी लाइन है और इसके ऊपर बने हुए ये दो कोण है, तो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 180। तो ऊपर वाला कोण DOC प्लस 125 बराबर 180। कैसे पता चला? ये सरल रेखा पर बने कोण है, सरल रेखा पर बने कोण है, इसलिए इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 180। कोण DOC का मान निकालना है, 125 को इधर भेज दो। कोण DOC बराबर 180 माइनस 125 बराबर 55 डिग्री। ये आ गया अपना अंदर वाला 55 डिग्री। एक कोण आ गया। अब हमें निकालना है ये वाला। अभी पिछले ही सवाल के अंदर मैंने ये चीज बताई थी कि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। ये दिया हुआ है 70, ये निकाला 55 और इसका नाम है DCO। त्रिभुज DOC में कोण DCO प्लस 70 प्लस 55 बराबर 180 डिग्री। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं, त्रिभुज के तीनों कोण हैं। अब ये त्रिभुज का सिंबल है, मैंने पूरा त्रिभुज नाम नहीं लिखा बल्कि ये बना दिया, इसका मतलब है त्रिभुज, क्योंकि जगह जगह अगर हम त्रिभुज लिखेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब कोण DCO प्लस 70 और 55 जोड़ने पर कितने हो गए? 70 प्लस 55 हो गए अपने 125 बराबर 180। DCO का मान निकालना है, 125 को इधर भेजो, 180 में से 125 गए, पीछे बचे 55 डिग्री। ये भी आ गया अपने कितना? 55 डिग्री। दो कोण निकल गए। अब दो कोण निकालने के बाद आखिरी ये वाला बचा, ये निकालना है। तो देखो ये दोनों त्रिभुज जो है अपने समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर आप इस त्रिभुज को उठा करके नीचे लाकर ऐसे करेंगे तो ये इसके ठीक ऊपर फिट बैठ जाएगा, यानी कि इनके कोण आपस में बराबर और इनकी लाइनें आपस में समानुपाती। चलिए फिलहाल लाइनों का तो इसके अंदर कोई चर्चा है नहीं, हम बात करते हैं कोण की। तो अगर इसे उठा करके इस तरफ रखेंगे तो ये वाला कोण कहाँ पर आएगा? ये वाला कोण आएगा यहाँ पर और ये वाला कोण यहाँ पर आएगा। तो ये वाला कोण यहाँ पर आएगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। कोण A बराबर कोण C 55 डिग्री। कोण A बराबर कोण C बराबर 55 डिग्री। कैसे पता चला? क्योंकि ये समरूप त्रिभुज के संगत भाग है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण है। चलिए भाग की जगह हम कोण लिख लेते हैं, जैसे भाग लिखे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तीनों कोण निकाल लिए। कोण DCO कितना आया? कोण DOC बराबर 55, कोण DCO बराबर भी 55 और कोण OAB बराबर भी 55। तीनों 55 डिग्री आया। ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 2 के बाद इसका तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरे सवाल के अंदर में दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB समांतर DC है। इसके विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब मिलना, ये O पर मिल रहे हैं, O पर एक दूसरे को काट रहे हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का यूज करके हमें ये चीज सिद्ध करनी है, OA बटा OC बराबर OB बटा OD। देखिए पहले ये चीज याद रखिए कि इस पूरी प्रश्नावली के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे सवाल समरूपता के आधार पर हल होंगे। जैसा कि पिछले प्रश्नावली के सारे सवाल वो प्रमेय के आधार पर हल हुए थे, वैसे इस प्रश्नावली के सारे सवाल समरूपता के आधार पर हल होंगे। हम इसके अंदर एक तो इस ऊपर वाले त्रिभुज को और एक इस नीचे वाले त्रिभुज को, इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। देखिए सबसे पहले कैसे समरूप सिद्ध करेंगे? पहले इसका नाम त्रिभुज AOB व त्रिभुज नीचे वाले का नाम DOC। त्रिभुज DOC में इन दोनों में हमें क्या करना है? सबसे पहले देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला। क्यों बराबर है? क्योंकि सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ऊपर वाले का नाम क्या है?
कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। क्लियर है? इसके बाद देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर है। अब आप कहेंगे ये कैसे बराबर है? तो ये इसलिए बराबर है क्योंकि ये एकांतरण कोण जेड बन रहा है। जब दो समांतर लाइनें हो और उसमें जेड बने तो इसमें ये दोनों कोण बराबर होते हैं, इसे एकांतरण कोण कहा जाता है। इसका नाम ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर है कोण ए बी ओ डी सी, कोण ओ डी सी। ये क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतरण कोण है, एकांतरण कोण। अब वैसे आप इसी एकांतरण वाले फॉर्मूले से इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इन्हें बराबर सिद्ध नहीं करेंगे। हम इन्हें बराबर सिद्ध करने की जगह, अब यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब दो कोण बराबर हो गए तो आप जानते हैं कि ए समरूपता कसौटी से या समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप साबित हो गया ये, और ये समरूप प्रूफ हो चुका है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की जो संगत लाइनें होती है वो बराबर नहीं होती, बल्कि समानुपाती, यानी कि अनुपात उनका बराबर होता है। यानी कि इन दोनों का बटा बराबर होगा इन दोनों के बटे के। इन दोनों का बटा ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी, ये बराबर होगा इन दोनों के बटे के ओ बी बटा ओ डी, ओ बी बटा ओ डी। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए यही तो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ये चीज़, और यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी। तो हमने लिख दिया एच पी, यानी कि हैज़ बीन प्रूवन। ये हमारे तीसरे सवाल का उत्तर हो गया। सवाल नंबर 3 के बाद इसका सवाल नंबर 4 हल करते हैं। देखिए चौथे सवाल के अंदर हमें करना क्या है। चौथे सवाल के अंदर में एक तो ये समीकरण दी हुई है और दिया हुआ है कोण एक बराबर है कोण दो के, दो कोण बराबर दिए हुए हैं। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। पी क्यू एस यानी कि ये लाइन और ये लाइन, इन तीनों लाइनों से जो त्रिभुज बन रहा है छोटा वाला, इसे हमें समरूप सिद्ध करना है टी क्यू आर, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज से इन दोनों का हमें समरूप सिद्ध करना है। देखिए हमें एक तो सवाल के अंदर दिया हुआ है, सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि ये क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर के। देखो ये यहाँ सवाल में दिया हुआ है, इट्स क्लियर। यहाँ तक तो सवाल के अंदर दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, एक बार देखते हैं कि ये इस फॉर्मूले, इस त्रिभुज के चित्र में ये कहाँ पर है। इस त्रिभुज के चित्र में क्यू आर बटा क्यू एस, यानी ये दोनों लाइनें अनुपात में बटे में दी हुई है। अब ऊपर वाली लाइनें देखते हैं, अगर ऊपर वाली लाइनें बटे में दी हुई है तो दो लाइनें तो ऐसे ही ये बटे में आ जाएगी। पहले एक बार देख लेते हैं, क्यू टी बटा पी आर। क्यू पी नहीं दिया, इसने दिया पी आर, हमें चाहिए था क्यू पी। तो चलिए देखते हैं कि पी आर से क्यू पी कैसे लेकर के आएंगे। एक बार हम इस त्रिभुज में आते हैं, ये और ये, इन तीनों लाइनों वाले त्रिभुज के अंदर आते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। त्रिभुज पी क्यू आर में दिया हुआ है कोण 1 बराबर है कोण 2 के, अतः क्यू पी बराबर है पी आर के। क्यों बराबर है? देखिए जब त्रिभुज में दो लाइनें बराबर हो तो उन दोनों के संगत कोण भी बराबर होते हैं, और यदि त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनकी संगत जो लाइनें हैं वो दोनों भी आपस में बराबर होती है। ये दोनों आपस में बराबर है, क्यू पी और पी आर। इसे नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब यह मान समीकरण नंबर 2 से हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ये मान समीकरण 1 में रखने पर, मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, पी आर को हटा के इसकी जगह क्यू पी रख देंगे। क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा क्यू पी रख दिया। दो लाइनें हमारी अनुपात में आ गई, दोनों का अनुपात बराबर आ गया। अब हमें एक कोण बराबर करना है, क्योंकि तीसरी लाइन तो दी हुई नहीं है, तो अब एक कोण बराबर करेंगे। तो देखो इस वाले त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण क्यू, ये तो दोनों में ही आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और इस बड़े वाले में भी आ रहा है। तो कोण क्यू बराबर कोण क्यू, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी जो किसी एक टीम में ना हो, जिस तरफ इसका जिस तरफ मन करेगा उधर निकल जाएगा, ये उभयनिष्ठ है, यानी ये दोनों तरफ है।
ये किसी एक की तरफ नहीं है, तो कोण Q बराबर कोण Q, क्योंकि उभयनिष्ठ है, दो तो लाइनें और एक कोण, तो अस नियम से अपना ये त्रिभुज समरूप है। अस नियम से अपना त्रिभुज समरूप प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका हल हो गया। तो चलिए इसका सवाल नंबर 5 हल करते हैं। पांचवा सवाल बड़ा आसान क्वेश्चन, इसके अंदर दिया हुआ है त्रिभुज PQR। ये त्रिभुज PQR बना दिया, इसमें PR और QR पर दो बिंदु है S और T, ये S और T बना दिया, और कोण P बराबर है RTS के, कोण P बराबर है RTS के, ये बना दिया। दर्शाइए कि RPQ RTS दोनों समरूप है, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज ये दोनों समरूप है। इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्टली हमें ये लिखना है कि त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में इन दोनों के अंदर क्या क्या चीजें बराबर करनी है। ये कोण और ये कोण बराबर, ये तो हमें सवाल के अंदर दिया हुआ है। कोण RTS बराबर है कोण P के, कैसे पता चला, दिया हुआ है, ये चीज हमें दिया हुआ है। क्लियर है। अब इसके बाद ये जो कोण R है, कोण R इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है, कोण R दोनों में है, तो कोण R बराबर कोण R जो दोनों में होता है उसे कहते हैं उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन। ये कॉमन लाइन है, उभयनिष्ठ लाइन है, क्योंकि ये दोनों में है, अतः ए समरूपता कसौटी से अपने ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम साबित होते हैं। ए समरूपता कसौटी से, कसौटी यानी नियम से, ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो चुके हैं। HP हैज बीन प्रूवन। पांचवें सवाल का उत्तर हो गया। उत्तर नंबर 6। छठे सवाल के अंदर देखिए हमें करना क्या है। आकृति 6.37 यानी इस आकृति के अंदर त्रिभुज ABE सर्वाक्षम है ACD के। सर्वाक्षम और समरूप दोनों में डिफरेंट होता है। सर्वाक्षम के अंदर सारी लाइनें भी बराबर होती है और कोण भी, और समरूप के अंदर कोण बराबर होते हैं और लाइन बराबर नहीं होती, बल्कि लाइनों का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सर्वाक्षम है, यानी कि लाइनें भी बराबर है। ABE यानी कि ये और ये इस तरफ वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये, और ACD यानी कि ये इस तरफ वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये दोनों आपस में सर्वाक्षम है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार करेंगे। और समरूप किसे सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है इस छोटे वाले को और इस बड़े वाले को। देखिए अभी सिद्ध कर देते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ABE, यहाँ पर ADE लिख दिया, ABE ये सर्वाक्षम है, त्रिभुज ACD ये है, ये हम जानते हैं। अब ये जानने के बाद अतः इसकी आमने सामने की लाइनें भी बराबर, AB बराबर AC, क्योंकि सर्वाक्षम त्रिभुज की संगत लाइनें हैं। और इसके अंदर दो तो ये चीजें बराबर हो गई, 1 2, और ये लाइन भी आपस में बराबर होगी, AD बराबर AE, ये भी इसीलिए सर्वाक्षम त्रिभुज के संगत भाग है। अब ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो इनका अनुपात भी आपस में बराबर होगा, अतः AB बटा AD बराबर AC बटा AE, दो लाइनों का अनुपात बराबर हो गया। कोण A जो है ऊपर वाला, ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है, तो कोण A बराबर कोण A, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है, दोनों के अंदर है, उभयनिष्ठ है। तो अस A बीच में लिखेंगे, अस नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। HP हैज बीन प्रूवन, यानी कि ये सिद्ध हो चुका है। सवाल नंबर 1 से लेकर 6 तक हल हो चुके हैं, लेकिन ना प्रश्नावली पूरी हुई है, ना पाठ पूरा हुआ है, और ना ही हमारा भी 90 लाने का टारगेट पूरा हुआ है। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए देखिए बाकी जो सवाल बच गए वो हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप पिछली वीडियो अगली वीडियो सारी चीज़ें देखिए, तब आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही रहेगा, बाकी चीज़ें अगली वीडियो के अंदर। कोई डाउट अगर आपका इसमें बच जाए या पिछली वीडियो के अंदर बच जाए, किसी में भी बच जाए, आप कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नंबर दिए गए हैं आप उनके अंदर भी हमें ये चीज़ें पूछ सकते हैं।